हेलो एवरीवन। वेल एज़ प्रॉमिस्ड इन आ मैसेज ऑन द यूट्यूब चैनल, 2 दिन पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें हमने कहा था ना कि वी विल गिव यू एक हमारे आप सबके काइंड ऑफ स्टॉक लिस्ट से एक न्यू कंपनी ढूंढ के निकालेंगे। न्यू तो नहीं है, काफ़ी पुरानी कंपनी है, बट हमारे क्राइटेरिया को फुलफ़िल करने वाली एंड उसमें फ़िट होने वाली ये कंपनी है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ऑल स्टॉक आइडियाज़ ऑन दिस चैनल आर माई पर्सनल ओपिनियन। अगर आप कभी भी अपना कोई पोजीशन बनाएं इस कंपनी या कोई और कंपनी में, तो प्लीज़ डू कंसल्ट योर रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर बाइंग और सेलिंग एनी स्टॉक दैट इज़ रिकमेंडेड ऑन दिस चैनल। और हम लोग रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं। कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सम ऑफ आर सब्सक्राइबर्स एक्चुअली गेस्ड इट करेक्टली इन द पोस्ट, आपने कमेंट्स में डाला था। सो all those who guessed it right, hats off to you guys, you know our standards pretty well. HAL करेक्ट मोमेंटम में है। एक चीज़ जो इस वॉर ने किया है आपको भी पता है, दैट डिफेंस के ऊपर सारी कंट्रीज़ बहुत हैवी एलोकेशन कर रही है। इंडिया का डिफेंस बजट वैसे भी सबसे ज़्यादा रहता है। आप नेशनल बजट में देखिए, मैक्सिमम एलोकेशन जो जाता है 1.5 लाख करोड़, 2-2 लाख करोड़ के आसपास, वो डिफेंस में जाता है। एंड आई थिंक दैट इज़ प्रूडेंट बिकॉज what this war has taught everyone, every country in the world is that nobody is invincible. कोई भी invincible नहीं है। आपको अपनी ताकत आजमाने से नहीं, यानी यू डोंट हैव टू शो फोर्स, दिखाने से, डराने से लोग पीछे हटेंगे। सो इफ़ यू आर एबल टू शो हाउ मच ऑफ मिलिट्री एंड कैपेसिटी एंड चॉपर्स एंड कॉप्टर्स आपके पास हैं, उससे लोग डरते हैं। आज की जंग में फियर ऑफ डेथ ज़्यादा काम करता है रादर देन एक्चुअल डेथ टू अवॉइड द वॉर। तो ये सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब मैंने देखे, वी सॉ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, वी सॉ अदर कंपनीज, भारत डायनामिक्स, लेकिन एक परफेक्ट वैल्यूएशन पे जो कंपनी बैठ रही है दैट इज़ HAL। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 12.3, ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। गवर्नमेंट ओनरशिप है, उस पर बाद में आऊँगा। प्राइस टू बुक रेशियो इज़ अराउंड, you can say, yeah, 3.4, which is again quite valuable for the company. Then और एक चीज़ अगर आप देखोगे तो ROC ROE 30% के ऊपर, कंसिस्टेंटली अबाउ 30%, 29-30 मोटा मोटा। गवर्नमेंट स्टेक है 75%, बट स्टिल इट इज़ reducing. FII ownership 4%, LIC owns 8.63% of this company, HDFC owns 4.5%। यानी इस कंपनी का 12-13% तो LIC और HDFC के पास ही है। लास्ट 3 साल में इनका नेट प्रॉफिट मोर देन डबल हुआ है। एंड विद द करंट गवर्नमेंट शोइंग टू मच एम्फोसिस ऑन डिफेंस एक्सपेंडिचर, बजट्स बढ़ाए जा रहे हैं, ऑल दैट जैज़ विच इज़ हैपनिंग अराउंड इट, दिस इज़ अ क्लियर बेनिफिशरी। इट्स अ मार्केट लीडर, इससे बड़ी कोई कंपनी होगी नहीं। पी प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक, जो रेशियो आप देखो, इनफैक्ट 2.1% का डिविडेंड यील्ड है एट दिस प्राइस। सो बहुत सारे क्राइटेरिया के बाद, इफ़ आई हैव टू समराइज इन लेमैन टर्म्स, दिस इज़ व्हाट द कंपनी इज़। तो लेमैन टर्म्स में ये है। नाउ 1836, इफ़ यू गेट इट इन दिस वॉलेटिलिटी, आई स्टिल फील इट्स अ गुड प्राइस। बट इस तरह की जो कंपनीज़ होती है उसको आइडियली SIP मोड, सिप मोड में लेना चाहिए। यू शुड नॉट बाय इट विथ लमसम में, लेके कोई फ़ायदा नहीं है। अपने बजट के हिसाब से कंसल्ट योर रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड देन टेक अ कॉल, टेक इट इन दी SIP mode. And if you have any comments or suggestions for this company, more in-depth analysis, you can please put it in the comments. I'll see you around in the next video very soon. Till then, keep profiting.